स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में। और उम्मीद करता हूं कि डेली की तरह आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो पसंद के साथ साथ प्यारा सा लाइक और दोस्तों में शेयर करते जाइएगा ताकि हमारी टीम में कुछ और इजाफा आपकी बदौलत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। और प्रश्न का कहना है कि उमर खयाम की रुबाइयाँ इनमें से किनका बनाया चित्र है। ठीक है, उमर खयाम की रुबाइयाँ, ठीक है, ये चित्र का नाम है और इस चित्र को किसने बनाया। वैसे एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि इस चित्र को इस ऑप्शन के अलावा और भी चित्रकार बनाए हैं कोई। ठीक है, तो यहाँ हमको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, ना कि ये डिस्कस करना है कि किस किसने बनाया। यहाँ सवाल हमारे ऑप्शन के अनुसार है कि यहाँ मौजूद उमर खयाम की रुबाइयाँ नामक चित्र के चित्रकार कौन है। तो पहला प्रश्न उत्तर की शुरुआत कर देते हैं। तो इसका सही जवाब है NS बेंद्रे के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है इनमें से पर्वत नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। पर्वत एक चित्र श्रृंखला है और इसको चित्रित किसने किया। शैलेंद्र नाथ डे ने, अंजलि इला मेनन, नीलिमा शेख या जया अप्पा स्वामी। तो शुरुआत हो चुकी है रात के 8 बजे की मैराथन क्लास आपकी, जैसा कि डेली चलता है। जो नए जुड़ते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है रात को 8 बजे डेली, और डेली आपके टॉप 30 प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला किस चित्रकार का ये चित्र श्रृंखला है। तो मित्रों ये बनाया है जया अप्पा स्वामी ने। किसने? जया अप्पा स्वामी ने। अगला प्रश्न का कहना है कि इनमें से किस कलाकार ने बीरेन गोस्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया। किनका? बीरेन गोस्वामी का व्यक्ति चित्र इसमें से किस कलाकार के द्वारा बनाया गया। राम किंकर बैज के द्वारा, सतीश गुजराल के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा या शंखो चौधरी के द्वारा। तो यह है हमारा आज के इस वीडियो का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का सही जवाब मित्रों हमारा होगा C, नंदलाल बोस ने बनाया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि प्रमुख कला दीर्घाओं में मुंबई में स्थित कला दीर्घा है। यानी इन चारों प्रमुख कला दीर्घाओं में से मुंबई में कौन सी कला दीर्घा स्थित है, मौजूद है। जहांगीर आर्ट गैलरी, ललित कला दीर्घा, चित्रालय गैलरी या डोंगरा आर्ट गैलरी। ठीक है, तो चलिए लाइक के साथ शेयर का सिलसिला बढ़ाते रहिएगा। कल मैंने ग्रुप के बारे में एक बात कहा था, तो उसमें एक नर्मदा सैनी जी हमारी हैं, उन्होंने कहा सर मैंने ग्रुप छोड़ दिया है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लूँगी। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसे ही बना रहे और आप सिलेक्शन लें और एक टीचर का हिस्सा बने, और टीचर बनने के बाद आप भी जो है बच्चों को उस तह तक ले जाएं जहां तक कोशिश की जाती है आप लोगों को ले जाने की। तो मित्रों हमारा ये प्रश्न जो कह रहा है चौथा है, और इसका सही जवाब है जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में है, ललित कला दीर्घा दिल्ली में है, चित्रालय ही है, चित्रालय गैलरी, और ये डोंगरा आर्ट गैलरी जो है वो जम्मू में है, चित्रालय गैलरी जो है वो त्रिवेंद्रम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 5 नंबर। निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर अपने कला की शिक्षा को निखारा इसमें से किस कलाकार ने। शैलेंद्र नाथ डे ने, शारदा चरण उकील, मनीषी डे या इन तीनों ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है शिष्य रहे हैं। तो इनमें से भी कोई ऐसा है जो रहा है या ये तीनों रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है 5वां। तो मित्रों ये सभी रहे हैं, शैलेंद्र नाथ डे, शारदा चरण उकील, मनीषी डे। ठीक है, इन सब ने जो है कला की शिक्षा ली है अवनिंदा से। इसके अलावा और भी सारे लोगों ने ली है, आपने पढ़ा है, उसमें बताने का कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है कि मुगल सिद्ध कलाकार उपनाम से भी जाने जाते हैं।
मुगल सिद्ध कलाकार उपनाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि बाबू मोशाय के नाम से जाने जाते हैं नंदलाल बोस जी। रंगों के सम्राट के नाम से कोई और जाना जाता है, भावों के सम्राट कहते ही हैं किसी और को। तो इसी तरह से मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं, या गगनेंद्रनाथ टैगोर, देवलाली कर, या निकोलस रोरिक। ठीक है, तो सुपर सैटरडे मैराथन आपके श्रृंखला में आज का है 30 प्रश्न। शानदार प्रश्न, पढ़े हुए भी कुछ ना जाने हुए भी, दोनों तरह की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। छठा प्रश्न कह रहा है हमारा, और इसका सही जवाब है ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। आपको पता ही है कि शाहजहां से संबंधित बहुत सारे, शाहजहां मृत्युशैया पर शाहजहां ताज को देखते हुए वगैरह वगैरह, तो मुगल सिद्ध कलाकार इसलिए उनको कहा गया क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे चित्रों को उन्होंने रचना किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। भारत के कोलकाता शहर में इनमें से कौन सा संग्रहालय स्थित है? कोलकाता शहर है भारत का, और यहाँ पे जो संग्रहालय है मौजूद इस समय प्रेजेंट टाइम में स्थित है, वो संग्रहालय कोलकाता के, तो क्या वो भारत भवन है, भारत कला भवन है, या ललित कला संग्रहालय? नीचे तो ठीक है, लेकिन इसी तीनों में आपको क्लियर रहना है, और इसी तीनों में क्लियर रहेंगे तो कहीं भी आप फंसने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो कोलकाता शहर में इसमें से जो संग्रहालय मौजूद है मित्रों, वो है कला भवन। ठीक है, कला भवन कोलकाता, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, ललित कला संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। महाराजा गायकवाड़ के आग्रह पर यूरोपीय विषय पर राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए। तो राजा रवि वर्मा ने जो है महाराजा गायकवाड़ के आग्रह पर, कहने पर यूरोपीय विषय पर चित्र बनाए। सवाल हमारा ये पूछना चाहता है कि कितने चित्र उन्होंने बनाए उनके आग्रह पर। क्या उन्होंने 10 चित्रों की संख्या बनाई थी, या फिर 12 चित्रों की, 13 चित्रों की, या 14 चित्रों की? तो कहने का इस सवाल के, इस क्वेश्चन के कहने का असल मकसद आपको समझ में आ गया कि राजा रवि वर्मा द्वारा महाराजा गायकवाड़ के कहने पर जो चित्र बनाया गया उनकी संख्या क्या थी। तो मित्रों उनकी संख्या थी 14। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, संगीतज्ञ, ध्यान से देखिएगा, संगीतज्ञ किस आधुनिक कलाकार की बनाई पेंटिंग है, या कह लीजिए चित्र है? ठीक है, किस आधुनिक कलाकार की बनाई ये चित्र है? संगीतज्ञ भावेश चंद्र सान्याल, के.एस. कुलकर्णी, गोपाल घोष, या कनु देसाई? चलिए लाइक शेयर के साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, और डेली आपके शॉर्ट वीडियो डाले जाते हैं, और मैं चाहता हूं उस शॉर्ट वीडियो को इतना प्यार, इतना मोहब्बत दें कि लगे कि हाँ आपने उसको बहुत सारा उस पर जो है सपोर्ट दिया है। तो मित्रों हमारे इस 9 प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भावेश चंद्र सान्याल, यानी बीसी सान्याल ने बनाया है संगीतज्ञ नामक चित्र। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है और कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 आपका, बुद्ध का गृह आगमन, भगवान बुद्ध का गृह आगमन, यानी भगवान बुद्ध जो है, गृह मतलब घर होता है, आगमन मतलब आना, यानी घर का, बुद्ध का घर पर आगमन, उसी का है टाइटल ये, बुद्ध का गृह आगमन। किस आधुनिक कलाकार की बनाई रचना है, या कह लीजिए चित्र है? आर.डी. रावल की, बीरेश्वर देव, रविशंकर रावल, या जे.एम. अहिवासी? तो आपका व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा 529779। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हुइए। और अभी मैंने ग्रुप का जो है कुछ, कई लोग लड़ झगड़ रहे हैं, तो मैंने उसको जो है मैसेज अभी थोड़े दिन के लिए ब्लॉक किया है, लेकिन मैं जब भी खोलूँगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सब छोड़ के अपना डिस्कशन करें, ना कि कोई और बातें करें। तो मित्रों इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, रविशंकर रावल की बनाई चित्र है ये। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है, निम्न में से डीपी राय चौधरी की बनाई रचना है। डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, जो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक मूर्तिकार
के रूप में ज़्यादातर ख्याति प्राप्त है इनको, लेकिन उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, मतलब चित्र भी रचे हैं उन्होंने। तो जंगल में लैला, क्या वो उन्हीं का बनाया है? महल की गुड़िया उन्होंने बनाया है? मैक्सिकन नारी उन्होंने बनाया है? या पनघट की ओर? ठीक है, तो इसमें से जो चित्र आपके सामने स्क्रीन पे है वो कह रहा है कि डीपी राय चौधरी की बनाई इसमें से कौन सी रचना आपके सामने जो मौजूद है उसमें से है। ठीक है, तो यह है हमारा प्रश्न संख्या 11, जिसका सही जवाब है महल की गुड़िया। क्या है? महल की गुड़िया। जंगल में लैला जो है वो आपके अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने बनाया है, आपको पता ही है। मैक्सिकन नारी जो है वो सतीश गुजराल साहब ने बनाया है। और पनघट की ओर, जैसे देखिएगा कई जगह जो है, कई जगह लिखा होता है घर की ओर, और तो घर की ओर, तो यहाँ घर की ओर नहीं है, यहाँ है पनघट की ओर। तो पनघट की ओर मनीषी डे ने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वो कह रहा है इंडियन ड्राइंग्स किस कला इतिहासकार की लिखी पुस्तक है? इंडियन ड्राइंग्स इस पुस्तक का टाइटल है ये, और इसे लिखा किसने? किस कला इतिहासकार, किस कला समीक्षक ने लिखा? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा, या मुल्कराज आनंद ने, ईवी हैवल ने, या राय कृष्ण दास ने? तो चलिए, मैं चाहता हूं कि डेली की तरह आज भी आप अपने टेस्ट का बेस्ट दें और 30 में करें बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस फाइनल सबमिट में। और 12वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आनंद कुमार स्वामी की लिखी पुस्तक का नाम है इंडियन ड्राइंग। 13 नंबर प्रश्न का कहना है कि राय कृष्णदास ने पटना शैली को संबोधित किया था। राय कृष्णदास ने जो पटना शैली है उसको बाजार शैली के नाम से संबोधित किया था, या फिरंगी शैली के नाम से, या इन दोनों शैलियों के नाम से उन्होंने उसको संबोधित किया, या इनमें से कोई नहीं। पटना शैली जिसे हम कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ हमारा सवाल ये है कि राय कृष्णदास ने उसे किस नाम से संबोधित किया था, इन दोनों में से, या इन दोनों को ही? तो मित्रों, उन्होंने जो है फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 14 नंबर, दच्छो बीबी किस शैली की महिला चित्रकार थी? दच्छो बीबी जो नाम है वो एक महिला चित्रकार थी, तो किस शैली की? बंगाल शैली की महिला चित्रकार थी, या मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की महिला चित्रकार थी, या पटना शैली की? ठीक है, चलिए, आप 14 नंबर प्रश्न पे हैं और इसका जो पूछना है प्रश्न का उसका सही जवाब है पटना शैली की चित्रकार थी दच्छो बीबी, और ये उत्सव से संबंधित चित्रों को चित्रकारी करती थी। ठीक है, 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से चित्रों को पटना शैली में चित्रित किया गया? पटना शैली में चित्रित किया गया इनमें से कौन से चित्रों को? लोहार, सेविका, दर्जी, या यह सभी? तो बने रहिए, एक दूसरे को जोड़िए टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला के इस वीडियो में, जो कि आपको डेली अपडेट किया जाता है, और बिना किसी सिके गिलवा को मिटाकर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने कॉन्फिडेंस पे रहिए। अपना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कामयाबी को हासिल करिए। और मित्रों, इसका सही जवाब है यह सभी, यानी तीनों चीज़ें। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, किस शैली के समकालीन लखनऊ की रूमी शैली प्रचलित थी? किस शैली की समकालीन शैली, यानी किस शैली की समकालीन जो है लखनऊ की रूमी शैली प्रचलित थी? मतलब लखनऊ की जो रूमी शैली है वो कौन सी शैली के समकालीन प्रचलित है, ये पूछ रहा है। पटना शैली के समकालीन लखनऊ की रूमी शैली प्रचलित थी, मुगल शैली के समकालीन, तंजौर शैली के समकालीन, या राजस्थानी शैली के समकालीन? कौन सी शैली के समकालीन जो है लखनऊ की जो रूमी शैली थी वो प्रचलित थी? 16 नंबर प्रश्न का यही कहना है,
और इसका सही जवाब है मित्रों पटना शैली की। कौन सी शैली की? पटना शैली की। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 16वें के बाद चलते हैं 17वें प्रश्न पे। प्रश्न का कहना है कि पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण इनमें से कौन सी शैली से मिलते हैं? पटना शैली के प्राचीनतम एग्जाम्पल हमें इनमें से कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? मौर्य शैली में, गुप्त शैली में, गांधार शैली में या राष्ट्रकूट शैली में? यानी पटना शैली के जो प्राचीनतम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो इनमें से एक शैली से मिलते जुलते हैं या उसी से रिलेटेड वो उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, प्रश्न को जो है समझना बहुत ज़रूरी जो होता है, उसके प्रश्न को पढ़ के समझना, और समझना ही उसका आधा हथियार है क्वेश्चन के आंसर का। तो मित्रों इसका सही जवाब जो है वो है गांधार में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 18 नंबर कह रहा है कलाकार दीपक बनर्जी और के.वी. हरिदासन जाने जाते हैं। दीपक बनर्जी और के.वी. हरिदासन ये दोनों जो कलाकार हैं आधुनिक कला के, वो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं या नवतांत्रिक कलाकार के रूप में, या कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, या लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो चलिए ईमानदारी से क्वेश्चनों को हल करिए और बताइए 30 में कितना आपने बेस्ट किया आज के सैटरडे वीडियो में। 18वें प्रश्न पे हम लोग हैं और इसका सही जवाब है बी, नवतांत्रिक कलाकार के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक कलाकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल अभी तक कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? यानी श्याम बिहारी अग्रवाल की लिखी कितनी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं? प्रेजेंट टाइम में श्याम बिहारी अग्रवाल इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हैं और चित्रकार हैं, समीक्षक भी हैं और वर्क भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो उन्होंने 5 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित की हो चुकी उनके लिखी, 6, 9 या 10। ठीक है, तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं और ये करंट प्रश्न है अपने आप में, जो कि एग्जामिनर के दिमाग में कब आ जाए पूछ ले कोई नहीं जानता। तो मित्रों इसका सही जवाब है डी, 10 किताबें अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं, यह कटु वचन किसने कहा? नाटकीय हैं, जो नाटक मंडली वगैरह होती थी पहले दौर में, या नाटक रंगमंच जो होता था नाटक के तरीके से, मतलब दिखावा जिसको कहते हैं। यहाँ नाटक का जो आशय है क्या है? दिखावा से है। नाटकीय है मतलब दिखावा वाला है। तो यहाँ कह रहा कि यहाँ इसमें से किस कला इतिहासकार, कला समीक्षक ने कहा कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो बिल्कुल नाटकीय हैं? इसी पर उन्होंने कटु आलोचना की। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने ऐसा कहा, या राय कृष्णदास ने, मुल्कराज आनंद ने कहा, या E.B. हैवेल ने? तो नाटकीय हैं, दिखावे हैं, उसमें इसको कहा था आनंद कुमार स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं। चूंकि एक कला इतिहासकार, कला समीक्षक रहे हैं बेहतरीन, और उन्होंने क्या सोच के ये कहा था ये तो इस तह तक अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट PhD वगैरह नेट JRF करें तो इस तह तक जरूर उनको इस बारे में जो है बताया गया होगा। तो अब हम 21वें प्रश्न पे हैं और कह रहा है कि E.B. हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? E.B. हैवेल की जो पहली पुस्तक थी वो भी कौन सी ऐतिहासिक पुस्तक, वो इनमें से कौन सी है? आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, पवित्र नगर बनारस, या इंडियन आर्किटेक्चर? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों की चारों जो बुक है उन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है, चारों E.B. हैवेल साहब की लिखी बुक है, तो इसलिए इन चारों को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं भी प्रश्न इसमें से आए इस बुक का नाम तो तुरंत E.B. हैवेल मारना है। लेकिन अब हमारा जो सवाल है वो है E.B. हैवेल की जो पहली पुस्तक है वो ऐतिहासिक पुस्तक थी, वो कौन सी है? तो मित्रों E.B. हैवेल की जो ऐतिहासिक पुस्तक है उसका नाम है पवित्र नगर बनारस। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने समाज की बुराइयों को उजागर किया। समाज की बुराइयों को उजागर किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने कौन से चित्रों के माध्यम से? मुखौटों से,
या कार्टूनों से, दोनों से, या इनमें से कोई किसी से नहीं। मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर ने समाज की बुराइयों को जो है उजागर किया, तो उन्होंने एक चित्रकारी दिखाकर इस बात का संदेश दिया समाज की बुराइयों के लिए। तो वो उन्होंने कौन सा किया? तो मित्रों वो इन्होंने दोनों किया था, मुखौटे का भी किया था और कार्टून का भी उन्होंने किया था। 23 नंबर प्रश्न देखिए, छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि में सबसे अधिक प्रयोग मिलता है। सबसे अधिक प्रयोग छितेंद्रनाथ मजूमदार के जो चित्रों की पृष्ठभूमि है, जो कह लीजिए सरफेस एरिया जो होता है, नीचे वाला सरफेस एरिया, चित्र की पृष्ठभूमि जो होती है, उसमें सबसे अधिक उन्होंने क्या प्रयोग किया था? पहाड़ों का, वृक्षों का, नदियों का, या इन सभी का। मतलब हर कलाकार कुछ ना कुछ अपने कला में एक नया जो है आयाम देता है, एक कॉमन चीज़ अपने लिए रखता है। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार जो कि एक संत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपने पृष्ठभूमि में ज़्यादातर प्रयोग किया है। तो मित्रों उन्होंने जो है वृक्षों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। किसका? वृक्षों का। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है जल में हाथी, जल में हाथी किस आधुनिक कलाकार की बनाई रचना है? शैलेंद्रनाथ डे की, मुकुल चंद्र डे, मनीषी डे, या नंदलाल बोस। तो चलिए, टीजीटी के पेपर में है आपका समय, तो इसलिए आपके पास मौका है, लेकिन केवीएस का समय नज़दीक आ चुका है। उसका पेपर बहुत जल्द आर्ट एजुकेशन का होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसने भी फार्म भरा होगा इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो 24वें प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, शैलेंद्रनाथ डे का बनाया है जल में हाथी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि असित कुमार हल्दर के बनाए अंतिम चित्रों में, ध्यान से देखिएगा, शुरुआती नहीं, असित कुमार हल्दर के बनाए अंतिम चित्रों में से इनमें से कौन सा चित्र शामिल है? क्या संगीत उनके अंतिम चित्रों का हिस्सा रहा? असीम जीवन, चैतन्य और डाकू, या अलहड़ युवन? ठीक है, तो ये चारों के चारों जो चित्र आपको दिख रहे हैं फ्रेम पे सामने, वो चारों असित कुमार हल्दर के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये भी अपने जहन में रख लीजिए बैठा के कि चारों ये चित्र असित कुमार हल्दर के ही हैं। लेकिन अंतिम चित्रों में, यानी समय का उन पहिया चलते हुए जो आखिरी दौर चलता है इंसान की ज़िंदगी का, जिसमें कुछ कार्य किया उसके बाद दुनिया से चले गए, तो मित्रों उन अंतिम चित्रों में जो था वो था इनका, यानी ये आपका 25 नंबर प्रश्न मेरे ख्याल से है, और इसका सही जवाब है चैतन्य और डाकू। ठीक है, ये इनका अंतिम चित्रों में से एक था। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, शारदा चरण उकील ने निम्न में से कौन से फिल्म में कार्य किया था? कलाकार शारदा चरण उकील, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बौद्ध धर्म से काफ़ी जो है वो बौद्ध से काफ़ी जो है लगाव था उनका, बौद्ध से काफ़ी इम्प्रेस थे, और उन्होंने कैरेक्टर भी बौद्ध के पिता का ही किया था अपने फिल्म में। उस फिल्म का नाम आपको बताना है स्क्रीन पे जो हमारे है ऑप्शन, कि अब क्या प्रेम संन्यास में उन्होंने बुद्ध के पिता का रोल निभाया था, या प्रेम पुजारी नामक पिक्चर में, प्रेम प्रतिज्ञा नामक पिक्चर में, या फिर इन तीनों पिक्चरों में इस तरह का वर्क कर चुके हैं। तो शारदा चरण उकील साहब जिस फिल्म में कार्य किया था उन्होंने, और बुद्ध के पिता का कैरेक्टर निभाया था, तो मित्रों वो फिल्म थी प्रेम संन्यास। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस को कितनी बार डीलिट की उपाधि से नवाजा गया है? ध्यान दीजिएगा, डीलिट की उपाधि से कलाकार नंदलाल बोस को कितनी बार नवाजा जा चुका था? 1 बार, 2 बार, 4 बार, या 3 बार? तो केवीएस का पेपर आपके नज़दीक है, जिन्होंने भी फार्म भरा है उम्मीद है तैयारी में एकदम अटल होंगे और कामयाबी ज़रूर लेंगे। उस कामयाबी में हमें भी खुशी होगी जब आप हो जाएंगे। तो इस 27वें प्रश्न का सही जवाब है 3 बार उन्हें जो है डीलिट की उपाधि दी गई थी। पहली बार उनको दिया गया था बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से
1950 ईस्वी में, दूसरी बार कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें 1957 में दिया गया था और तीसरी बार रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में 1963 में दिया गया था। तो 3 बार उनको डीलिट की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से नंदलाल बोस का बनाया भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नंदलाल बोस का बनाया भित्ति चित्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, क्या उन्होंने पिछड़ा पानी नामक जो चित्र बनाया वो एक भित्ति चित्र है, चंडालिका बनाया उनका भित्ति चित्र है, दूल्हे की सवारी या देवदासी? ठीक है, नंदलाल बोस ने बहुत सारे वर्क किए हैं अपने चित्रों के कला के क्षेत्र में। जल रंग में अलग बनाया, टेम्परा में अलग बनाया, भित्ति चित्र अलग बनाया, उसके अलावा लिनो कट, पोस्ट कार्ड, रंगीन पेंसिल, कागज कोलाज, ये बहुत सारी चीज़ें, सिल्क कर, तुलिका रेखांकन, ये सब चीज़ें उन्होंने बनाया है। लेकिन हमारा प्रश्न है भित्ति चित्र इसमें से। तो भित्ति चित्र जो है वो इसमें से जो है वो है दूल्हे की सवारी। दूल्हे की सवारी नामक चित्र जो है वो एक भित्ति चित्र है, उनका बनाया हुआ इसमें से चित्र जो है। बाकी जो भी चित्र हैं सब उन्हीं की बनाई हुई चित्र हैं इसमें से। ठीक है, जैसे कि आपका चंडालिका भी उन्होंने ही बनाया है जो कि सिल्क पर तुलिका रेखांकन है, देवदासी उन्होंने ही बनाया है और आपका पिछड़ा पानी भी उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। रिसेंट प्रश्न है, करंट प्रश्न है। जरूर आपने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को पढ़ा है, इसमें बताने की हमको दो राय नहीं है क्योंकि आप अपडेट हैं, मुझे बताने की उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, प्रश्न कह रहा है हमारा 29वां नंबर कि किस आधुनिक कलाकार की कला धर्मिका, देखिएगा धर्मिता हो गया है, कला धर्मिका, आधुनिक कलाकार की कला धर्मिता एक लघु फिल्म का निर्माण किया जाए, यानी उस आधुनिक कलाकार के कला धर्मिका पर एक लघु फिल्म का निर्माण कराने का फैसला किया गया है और वो लघु फिल्म बनेगी भी, उसके लिए ऑडिशन भी लिया गया और लगभग 30 लोगों के मतलब टीम एक बनाई गई। तो क्या वो अंजलि इला मेनन पे बन रहा है लघु फिल्म, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल पे बन रहा है, जतिन दास पे या विवान सुंदरम? ये सभी लोग अभी भी कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं, वर्क कर रहे हैं और इसमें से एक कला धार्मिकता यानी एक कला जो है चित्रकार जो है जिनके पर एक लघु फिल्म बन रही है और मित्रों वो है आपके डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, जिनके बारे में एक क्वेश्चन मैंने आगे भी पढ़ाया था। और आखिरी प्रश्न वीडियो का कह रहा है आपका 30 नंबर, नंदलाल बोस द्वारा रचित कौन सी पुस्तक में चित्रों के प्रकार और रंगों के बारे में बताया गया है? नंदलाल बोस की रचित कौन सी पुस्तक में चित्रों के प्रकार, रंग और उनके मापदंडों के बारे में बताया गया है? ठीक है, मापदंड के बारे में बताया गया है। क्या शिल्प कथा में ऐसा किया गया है, शिल्प चर्चा में ऐसा किया गया है, रूपावली में या इन सभी में? तो चूंकि नंदलाल बोस के ये तीनों लिखी पुस्तकें हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उनके बुक में चित्रों के प्रकार के बारे में, उसके रंग योजना के बारे में, वहाँ के उसके मापदंड, जो मापदंड मतलब कि क्या लेंथ लाइन होना चाहिए, क्या दायरा होना चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो मित्रों वो जो चित्र है, वो जो बुक है उसका नाम है शिल्प कथा। शिल्प कथा में इस तरह की चर्चा की गई है। तो चलिए मित्रों, सैटरडे नाइट के आज के इस फाइनल सबमिट में उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं संडे में आपसे कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।